मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से और आदर्श सिंह बनारस से। तो सबसे पहले तो मैं रुख करूंगी अमृत आपका ही। देखिए 486 सीट पर मतदान खत्म हो चुका है और अब बस 57 सीटें हैं और उसमें भी कुछ हाई प्रोफाइल सीटें शामिल है। तो हिमाचल पहुंचे थे कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मतदान किया उन्होंने। तो हिमाचल की बात करते हैं, 4 सीटें हैं हिमाचल की। वैसे तो उपचुनाव भी होना है हिमाचल में, लेकिन जो नजरें टिकी हैं 2 लोकसभा सीटों पर, मंडी और हमीरपुर। क्या समीकरण लग रहा है इस बार? देखिए, हमीरपुर और मंडी की जहां तक बात है, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर वहां से लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार उनकी लड़ाई है। और जो है उनकी जो अगर बात करें वहां स्थिति की, मौजूदा स्थिति की बात करें तो मौजूदा स्थिति उनकी काफ़ी बेटर दिखाई दे रही है। वहां पे सतपाल रायजादा जो कि कांग्रेस से हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर चूंकि हर जगह से उनको वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया। विस्तार न्यूज़ की टीम भी वहां पहुंची हुई थी हिमाचल प्रदेश में। और अभी जेपी नड्डा जहां वोट डाल रहे थे, बिलासपुर जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, वो भी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जेपी नड्डा अपने जो पार्टी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, उनको वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। मंडी सीट पे जो है वहां पे लड़ाई जो है कहा जाए कि एक टक्कर की है। वहां पे कंगना रनौत जो है वो चुनाव लड़ रही है और उनके मुकाबले विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य सिंह आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और ये एक राजघराने के परिवार से आते हैं, इसलिए जो ऊपरी बेल्ट है जिसमें कुल्लू, लाहौल स्पीति आती है, तो वहाँ राजा का जो एक कहा जाए कि जो ऑरा होता है उसको लेकर लोग बड़े ही मुतासिर रहते हैं उसको लेकर के। तो इस लिहाज से जो है कंगना को जो है विक्रमादित्य भी एक तरह से बराबरी की लड़ाई दोनों के बीच में वहां पे चल रही है और इन दोनों के बीच में वर्ड वार यानी कि शब्दों की जंग काफी देखी गई है अभी। और हिमाचल की बाकी 2 सीटों की बात करें तो शिमला में भी अच्छी खासी लड़ाई देखी जा रही है। तो इस तरह से देखेंगे कि पूरी जो एक समीकरण है हिमाचल प्रदेश का, तो वहां पे अभी भी नो डाउट अगर देखा जाए तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है हिमाचल की। बनारस यूपी की बात कर लेते हैं। आदर्श, वाराणसी में आप हैं, पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में लगातार कवर किया है आपने, तो जाना है बनारस को विस्तार से। वहां के ग्राउंड की हवा किस ओर नजर आ रही है, क्योंकि हैट्रिक लाइन पर खड़े हैं नमो। अब देखिए 2014 के बाद से अंजलि, जब से पीएम मोदी यहाँ से सांसद बने हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री बनकर गए हैं, तब से मैं ऐसा कह सकता हूँ, जितने मैंने यहाँ पर दौरे किए हैं या जहाँ पर लोगों से बातचीत की है, ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर वाराणसी में जो डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ हो उसको लेकर लोग भी कहीं ना कहीं आशान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके लिए खुशी की बात ये होती है कि वो यहाँ से सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनकर भेजते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वाराणसी में ख़ास तौर पर पीएम मोदी को लेकर उत्साह है और हर जगह पर जो उनके समर्थक हैं या जो आम जनता भी है वो भी उन्हीं को अपने सांसद तौर पर देखती है। हालांकि कड़ी चुनौती लगातार अजय राय देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी का ऑरा है, वो जिस तरीके के कद पर इस वक्त मौजूद हैं, वाराणसी की जनता भी निश्चित तौर पर ये चाहती है कि वो एक सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनकर भेजे। और इसीलिए बिल्कुल आदर्श, आप मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं, मुझे वहां की क्या तस्वीरें हैं? क्या मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको तस्वीर दिखाएं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो बुजुर्ग जो हैं, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर व्हीलचेयर से आए हैं। बात करने की एक बार कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्री गोपाल गोयल। आप चलने में भी असमर्थ हैं, फिर भी मतदान करने के लिए आए हैं, लोगों से क्या कहेंगे? लोगों के जगह सब बढ़ चढ़ के मतदान करें। मुद्दा क्या रहेगा, किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं, ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन किस आधार पर आप मतदान कर रहे हैं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो ये है कि एक तो हिंदुत्व का है, दूसरी बात ये है कि आप अपना जो दें वोट उसको सोच समझ करके दें, बेकार ना करें। तो ये देखिए बुजुर्ग की तस्वीर है, चलने में भी असमर्थ हैं लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि अंदर की तस्वीर है, जहाँ पर तमाम उम्र वर्ग के लोग जो हैं वो लगातार मतदान के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर पहुँच रहा है अंजलि। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है और सबके अलग अलग मुद्दे हैं, इसीलिए हमने पार्टी को लेकर नहीं बल्कि मुद्दों को लेकर बातचीत की। और कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर ये अंदाजा जरूर लग जाता है कि आखिर इस बार है तस्वीरें, ये प्रजातंत्र की, ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है।